दोस्तों, अखिलेश यादव को हरियाणा में गठबंधन की जरूरत पड़ने वाली है और अगर वो गठबंधन कांग्रेस के साथ करते हैं तो वो चुनाव साथ में लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या तस्वीर होगी, उस पर चर्चा करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस हाईकमान के जवाब का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में किसी भी गठबंधन से इनकार करते हुए कह दिया है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। अगर कांग्रेस हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती तो अखिलेश यादव यहां मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए यूपी की 37 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी को 3 सीटों पर करीब मुकाबले में हार मिली थी। इस परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाने का प्लान शुरू कर दिया। उस पर काम भी कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। हरियाणा की 11 विधानसभा सीटों पर अहीर मतदाता निर्णायक स्थिति में 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रदेश में करीब 15 लाख प्रवासी मतदाता हैं। इनमें से करीब 12 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में अपनी जीत की संभावनाएं टटोल रही है। पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व से यादव बहुल 5 सीटों को मांगा है। जीत के बूढ़ाखेड़ा के मूल निवासियों समाजवादी पार्टी से पूर्व नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद संजय लाठर ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है। पार्टी जिन 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहती है उनके बारे में कांग्रेस को बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सीटों के समझौते को लेकर फैसला कांग्रेस के नेतृत्व को ही करना होगा। 2-3 दिन के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक होनी है। इसी में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला भी लिया जाएगा कि साथ में लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ में गठबंधन होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भी सपा ने कांग्रेस से सीटें मांगी थी, लेकिन उस वक्त मध्य प्रदेश से कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सपा से दो टूक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश की 71 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 24 रैलियां की थी। इन रैलियों में अखिलेश के निशाने पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट काटने की वजह से कांग्रेस जरूर 4 सीटों से जैसे कि निवाड़ी, राजनगर, ओरछी और चांदला पर हार गई थी और यहीं से सीटों का वर्गीकरण हो गया। जिस तरह लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को सीटें दी थी, अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए और समाजवादी पार्टी को 5 सीट दे देनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो फैसला किया गया है, क्या वो कांग्रेस को मंजूर होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ भारत टॉक पर।